किसी पराये लड़के के साथ आने की क्या जरूरत थी फरिया? जहां इतनी देर हो गई थी वहां कुछ देर और सही। क्या शहर के सारे रक्षा टैक्सी खत्म हो गए थे? ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बड़ी अम्मी, वो लोग राना के पुराने पड़ोसी हैं। उसकी बहुत दोस्ती है हमारे से। वो कह रही थी बिल्कुल शरीफ लोग हैं। शराफत किसी के माथे पे नहीं लिखी हुई होती है। और राना का क्या है? उसकी तो चलते फिरते लोगों से दोस्ती हो जाती है। ये कौन आ रहा था बाहर? फजूल सा लड़का। और अंदर किसने बुलाया इसे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, छिछोरा कहीं का। देखा तुमने? माया को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। कह रही थी ना मैं तुम्हें कि लड़कियों वाला घर है, किसी ऐरे गैरों को नहीं बुला सकते हम यहाँ। बड़ी अम्मी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम तो मूड ठीक कर लो। कितनी प्यारी लग रही हो। यही पहन रही हो ना शाम में? हाँ। अच्छा सुनो फरिया, तुमने कबाब भी बनाने और पुलाव भी बनाने। बड़ी अम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप जाकर आराम करें। काफी अच्छी लड़की है फरिया। लगता है तुम्हारी पुरानी दोस्त है। हाँ, स्कूल के जमाने से ही वो मेरे साथ है। घर बहुत अच्छा है। वैसे और कौन कौन रहता है घर में? मेरा मतलब है कि खवातीन में। फरिया के ताया ताई और उनकी एक बेटी माया। फरिया के वालिदैन की डेथ के बाद बेचारी अपने ताया ताई के पास ही रही है। बहुत प्यार करते हैं उसके ताया उससे। अम्मार, तुम कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। माया काफी खूबसूरत ना? वो है भी बहुत खूबसूरत। तुम देखोगे ना उसको तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। देख लिया और यकीन भी आ गया। खूबसूरत लफ्ज उसके लिए बहुत छोटा है राना। हसीन है। लो भाई, चाय की ही तलब हो रही थी। वैसे नसरीन भाभी, कब तक इरादा है आपका रेहान की शादी करने का? अरे बस बहुत जल्द। इकलौता ही तो मेरा बेटा है। अरे बहुत सारे अरमान है मेरे दिल में, मगर सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। अरे सब खैरियत से हो जाएगा, मिलजुल के करेंगे ना, तो आप फिक्र क्यों कर रही हैं? खुश रहो नादरा। बस मैं इसीलिए खास तौर पे तुम्हारे पास आ जाई थी। मुझे पता था इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकती हो, और बाकी सब तो मेरी खुशहाली से जलते हैं। अरे लगता है बड़े अब्बा आ गए। अच्छा बताइए नसरीन भाभी, क्या कह रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। बाहर गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब है तुम्हारी बड़ी अम्मी की वो जो मेहमान खुसूसी हैं अभी तक अंदर ही हैं। बहुत फारिग औरत है भाई। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा ना? अरे मैं तो खुद सुनकर हैरान हो गई थी जब रेहान ने मुझे बताया। बस अब आ रहा है, तुम लोग खुद भी देख लेना। बहुत ही हसीन लड़की है। अरे मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं। अब सारी तैयारियां तुम्ही लोगों ने करनी है। नहीं, वो बस निकल ही रही हैं। आप एक दफा आके मिलने, बड़ी अम्मी खुश हो जाएंगी। बेटा मिलना तो पड़ेगा, हालांकि मुझे बहुत इरिटेट करती है ये औरत। लेकिन बारा क्या हो सकता है। अच्छा बस अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटा? और हाँ, गाड़ी भिजवा दूंगी। माया और फरिया को जरूर लेकर आना साथ में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी।
क्या भाई नसरीन भाभी आज कुछ जल्दी में थी क्या? माया, माया, क्या हो गया बड़ी अम्मी? सौरभ के बेटे ने शादी करनी, वलीमा करने के लिए पाकिस्तान आ रहा है। सुबह से काम कर करके इस औरत के लिए मैं थक गई। मक्कार मुनाफिक औरत। माया की हुस्न की तारीफ करते करते तो इस औरत का मुंह नहीं दुखता था, और आज अपनी गोरी बहू की तारीफ करके गई है मेरे सामने। देख लीजिएगा आप कि इसके बेटे का एक दिन भी घर नहीं बसेगा। खुदा का वास्ता है बस कर दो, हाथ जोड़ता हूं मैं, बस कर दो। तुम्हारा मसला क्या है? बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये बेटियों के रिश्ते दौलत और स्टेटस देखकर नहीं किए जाते, शराफत और नेकनियती देखकर किए जाते हैं। इतने सारे रिश्तों से इनकार कर दिया तुमने और तुम्हारी बेटी ने। ये नाशुक्रापन है, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। आज जो कुछ हुआ उससे सबक सीखो, और एक बात कान खोल के सुन लो, अब माया का कोई भी रिश्ता आया मैं उसकी वहीं पे शादी करूंगा, ये मेरा फैसला। अच्छा बड़ी अम्मी आप परेशान मत हो, ऐसे बोल दिया उन्होंने।